गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम स्टडी कर रहे थे स्टूडेंट्स, डे 3 था कल इस टॉपिक का ऑफिशियली, इंटरनल ट्रेड। और इसके अंदर हम डिस्कशन कर रहे थे रिटेल ट्रेड आखिर क्या है। हमने काफी हद तक डिस्कशन किया, जो हमारे घर के आसपास के शॉपकीपर्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रिटेल ट्रेड, राइट। और एक अच्छी बात क्या थी, ये लास्ट लिंक के रूप में वर्क करते हैं, क्योंकि इसके बाद गुड्स या प्रोडक्ट्स डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंच जाता है, राइट स्टूडेंट्स। इज इट ओके? ठीक है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमने कुछ और बातें की थी कि ये जो रिटेलर्स होते हैं ये स्मॉल लॉट्स में गुड सेल करते हैं डेफिनेटली, एंड कस्टमर को गुड सेल करते हैं। ये मीडिएटर के रूप में वर्क करते हैं एज अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कस्टमर। देन वी डिस्कस कि ये कई तरीके से प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं, या तो इनकी परमानेंट शॉप भी हो सकती है, या डोर टू डोर जाकर भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, टेलीफोन के थ्रू भी, इंटरनेट के थ्रू भी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एज वेल एज हमने डिस्कस किया था कि रिटेलर्स मे हैव टू ऑप्शंस, या तो ये होलसेलर से गुड्स परचेज कर सकते हैं, या ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से भी परचेज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ योर रिटेल शोरूम। आपका रिटेल शोरूम, जो रिटेल आउटलेट है, ये कितना बड़े लेवल का है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वर्क कैसे करेंगे, आप गुड्स किस से परचेज करेंगे, होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से। अच्छा जल्दी से बताइए, किससे ज्यादा सस्ता मिलने के चांसेस हैं, होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से? रेज योर हैंड बच्चों। अगर आप रिटेलर हैं, होलसेलर से परचेज करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट है, या मैन्युफैक्चरर से करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट है? यस, मैं अनम्यूट कर रहा हूं आप सभी को, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, यस बेटा। मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर, राइट कुशाग्र, राइट मौसम, राइट ऑल ऑफ यू। तो अगर हमें लाइफ में, अगर हमारा बड़े लेवल का वर्क है, आप में से कितने बच्चों ने, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप में से कितने बच्चों ने जय जवान कैंटीन, आई थिंक यही नाम है बीकानेर में, इसका नाम सुना है? एनीबडी फ्रॉम योर्स, एनीवन? जय जवान कैंटीन करके एक रिटेल आउटलेट है बेटा, आप में से सुना है किसी ने? इसकी 2 ब्रांचेस हैं बीकानेर में, 100% ये रिटेल आउटलेट है। एक इनका शोरूम है बेटा करनी नगर साइड में, एक है जयपुर रोड पे। जयपुर रोड पे भी है और करनी नगर साइड में भी है। अब यहाँ पर आप जाएंगे, आपको प्रोडक्ट्स काफी चीप रेट पे मिलेंगे, और ये होलसेलर से परचेज नहीं करते। आप चाहे तो यहाँ पे आप एक सिंगल प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, आप चाहे तो जितना क्वांटिटी आप लेना चाहें आपको मिल जाएगा, एक अच्छा खासा क्वांटिटी। और ये अच्छा खासा डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं, किसको? कंज्यूमर को या कस्टमर को हम कह सकते हैं। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है बच्चों? आपके घर के आसपास भी कई सारे रिटेल शोरूम्स हैं, लेकिन जनरली डिपेंड करता है, अगर कोई लार्ज स्केल का, बड़े स्केल का रिटेलर है तो वो डिस्काउंट ज्यादा देगा डेफिनेटली। छोटा मोटा शॉपकीपर है, वो 1 रुपए का भी, सिंगल रुपए का भी आपको डिस्काउंट ऑफर नहीं करेगा। फिर हमने इसके फीचर्स पढ़े थे, देखिए फर्स्ट फीचर क्या था, लास्ट लिंक है। डिस्ट्रीब्यूशन लिंक के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर हम कह सकते हैं गुड्स हम डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करते हैं। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास होते हैं, क्योंकि हम छोटे लेवल का वर्क कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, और हम हर प्रकार के कस्टमर की नीड को पूरा करने का एफर्ट्स करते हैं। आप सोचिए ना, आप अपने घर के आसपास किसी भी शोरूम में जाते हैं, नॉर्मल रिटेल आउटलेट पर जाते हैं, आपको कितनी सारी वैरायटी मिलती है, आप जरा सोचिए। रिलायंस ट्रेंड्स भी अगर आपने सुना, रिलायंस डिजिटल, कितने सारे वैरायटी आपको वहां पे मिलेंगी। इफ यू टॉक अबाउट टीवी, मोबाइल और फ्रिज, एनी एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपको रिलायंस डिजिटल पे मिल सकता है, राइट। आपको वहां पे पैनासोनिक ब्रांड भी मिल सकता है, एलजी भी मिल सकता है, सैमसंग भी मिल सकता है। वो भी रिटेल आउटलेट है बेटा, सिंपल, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है। देन फोर्थ पॉइंट, बाय एंड सेल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स। जो रिटेल आउटलेट्स होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, ये जनरली बाय एंड सेल स्मॉल क्वांटिटी में होता है, इनके पास बल्क में नहीं होता ये चीज। जनरली लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया, क्योंकि अगर बाहर होगा, दूर होगा, तो वो होलसेलर या मैन्युफैक्चरर एरिया होगा, क्योंकि कस्टमर बीकानेर से 10 किलोमीटर दूर नहीं जाएगा अपना कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करने। आप क्या प्रीफर करेंगे? घर के आसपास की जो बेस्ट शॉप है, जहां पर अच्छी खासी वैरायटी प्रोवाइड की जाती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, आप वहां जाके प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे, सिंपल। पर्सनल रिलेशन विद द कस्टमर कितना अच्छा है बेटा, क्योंकि रिटेलर जो होते हैं ये क्या करते हैं, पर्सनल रिलेशन भी मेंटेन करते हैं डेफिनेटली, राइट। देन दे हैव मेनी ऑप्शंस टू सेल द प्रोडक्ट, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, टीवी, मीडिया, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, किसी भी तरीके से एडवर्टीजमेंट करके प्रोडक्ट अपना सेल आउट कर सकते हैं। और ये लास्ट पॉइंट,
ये होलसेलर और कस्टमर के मिडिल मैन के रूप में वर्क करते हैं। फिर हमने कल जो मेन स्टार्ट किया था, जहां हमारा जो स्टोरी है वो बीच में रह गया था, वो क्या था सर, ये जो रिटेलर्स है ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और इस कैटेगरी में सर्विसेज टू कंज्यूमर हम ऑलरेडी रीड आउट कर चुके हैं। ये हमने कल रीड आउट कर लिया था कि हम अपने कंज्यूमर को क्या क्या फैसिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नंबर 1, रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। बिल्कुल, जब आप चाहे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, जैसा प्रोडक्ट चाहे परचेज कर सकते हैं। मैक्सिमम कंडीशन में हम आपको आपकी नीड को हम सेटिस्फाई कर देंगे, फुलफिल कर देंगे। वाइड सिलेक्शन होता है, न्यू प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन हम आपको देते हैं। आप खुद सोचिए, आपके साथ ऐसा होता है जब आप एक रिटेल आउटलेट पर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ, कंपनी का एक नया प्रोडक्ट भी आया है। क्योंकि जरूरी नहीं हमेशा एडवर्टीजमेंट के थ्रू, कंपनी का जो एडवर्टीजमेंट टीवी पर या अलग अलग मीडिया सोर्सेज से आता है उसी के थ्रू आपको पता चले। इट्स नॉट कंपल्सरी। एक और तरीका क्या है, जब आप अपने घर के आसपास के रिटेलर के पास जाते हैं, यू विल कम टू नो मेनी टाइम्स कि एक नया प्रोडक्ट आया है। डेमोन्स्ट्रेशन का ऑप्शन अवेलेबल होता है, आफ्टर सेल सर्विस भी जिसे हम बोलते हैं, होम डिलीवरी की फैसिलिटी रहता है, कन्वीनियंट रहता है, आप इजिली अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। एज वेल एज द लास्ट वन, क्रेडिट फैसिलिटी भी समटाइम्स अवेल कर सकते हैं। होता है हम सभी के साथ नॉर्मल लाइफ में, अगर आप अपने जानकार की शॉप से या अपने घर के पास की शॉप से कुछ प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करते हैं। फिर यस्टरडे जो हमने मेन डिस्कशन स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, वो क्या था, सर्विसेज टू होलसेलर ऑब्लिक मैन्युफैक्चरर। हम इन लोगों को क्या क्या सर्विसेज देते हैं? कौन? रिटेलर्स। वी आर टॉकिंग अबाउट रिटेलर्स। यहां तक कल हमने स्टडी कर लिया था, आज उससे आगे करना है। नंबर 1 हमने पढ़ा था, हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। मतलब जाने अनजाने में जो रिटेलर है ये होलसेलर को क्या मैसेज दे रहा है कि भैया हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट ना करें तो कस्टमर के घर घर जाके गुड्स कौन प्रोवाइड करेगा? ये तो हम रेजिडेंशियल एरिया में अपना आउटलेट ओपन करके बैठे हैं, अपनी शॉप ओपन करके बैठे हैं और वेरियस टाइप ऑफ कस्टमर्स की नीड को पूरा कर रहे हैं। सिंपल, इट्स गुड। नंबर 2, पर्सनल सेलिंग। बिल्कुल, पर्सनल सेलिंग भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों, राइट? ऑफ कोर्स कर रहे हैं, इसमें कहीं कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। पर्सनल एफर्ट्स कर रहे हैं, हम अपने कस्टमर को डील कर रहे हैं कि भैया हम तुम्हें बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हैं और ये कंपनी का ये प्रोडक्ट दी बेस्ट है। कस्टमर भी कहता है सही है भैया, हमें कंपनी का तो नहीं पता बट हमें आपके ऊपर ट्रस्ट है, तो आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे होगे, तो हम ये प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अगर आप प्रैक्टिकल सोचने की कोशिश करेंगे, कई जगह आपको ऐसा भी लग सकता है क्लैश हो रहा है, क्योंकि देखिए हमने मेन जो इस चैप्टर में डिस्कशन किया, जरा समझना, होलसेलर्स, रिटेलर्स। होलसेलर जो मैन्युफैक्चरर है, इसको कई सारी सर्विसेज दे रहा है, तो रिटेलर भी होलसेलर को एज वेल एज मैन्युफैक्चरर को कई सारी सर्विसेज दे रहा है। उसमें थर्ड नंबर पॉइंट, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, इनेबलिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इनेबलिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ऑफ कोर्स ये पॉइंट आपको होलसेल ट्रेड में भी दिख सकता है, इसमें कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए। इनेबलिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन का मतलब क्या है सर? पढ़ते हैं आराम से। रिटेलर कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग से कि आप बनाओ प्रोडक्ट्स बिंदास, आप तो बनाओ, हमारा हेडेक है कि हम कस्टमर को कैसे सेल करेंगे। कोई इशू नहीं है, आप अच्छा से अच्छा अगर प्रोडक्ट है, आपका क्वालिटी में दम है, तो आप प्रोडक्शन कीजिए। वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम सेल करेंगे मार्केट में, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, बीच में मार्जिन लेंगे अच्छा खासा, ये बात तय है, ऐसा नहीं कि विदाउट मार्जिन हम प्रोडक्ट सेल करेंगे, बट आप तो प्रोडक्शन करो, बिंदास प्रोडक्शन करो। अब एक बात बताइए, कैडबरी चॉकलेट है, तो जाने अनजाने में जो आपका रिटेलर है 100% ये होलसेलर को या मैन्युफैक्चरर को क्या मैसेज दे रहा है? बनाइए कैडबरी, बिंदास प्रोडक्शन कीजिए, वी आर हियर टू सेल द प्रोडक्ट, हम सेल करेंगे। तभी कंपनी ने ऑब्जर्व किया कि यार होलसेलर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और रिटेलर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और कंपनीज इनसे सजेशन भी लेती है डेफिनेटली कि हमें गुड्स में और क्या इनोवेटिव आइडियाज लाने चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है,
मार्केट में कस्टमर क्या प्रोडक्ट चाह रहा है, तो चेंजेस आने लगे। पहले एक टाइम था जब सिंपल डेयरी मिल्क चॉकलेट आती थी, कितने सारे चेंजेस आने लगे। एक टाइम था फ्रूट एंड नट आया, फिर उसके बाद कुछ नया वैरायटी आया, बबली चॉकलेट एक टाइम आया, अब आपको कुछ और नए क्रंचेस वंचेस, ये सब क्या है? ऑफ कोर्स सर, कस्टमर की नीड को पूरा करने का तरीका है, और उसके लिए मैन्युफैक्चरर को किस किस की रिक्वायरमेंट है, होलसेलर की भी और रिटेलर की भी, और ये दोनों लोग अपनी तरफ से बेस्ट वर्क कर रहे हैं टू सेल द प्रोडक्ट। होलसेलर अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, रिटेलर भी अपनी तरफ से बेस्ट वर्क कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, हेल्पफुल इन प्रमोशन। आपके नोट्स में, आपकी बुक में लिखा है हेल्पफुल इन प्रमोशन। बिल्कुल सर, 100% करेक्ट है ये पॉइंट। कैसे करेक्ट है सर, एक्सप्लेन कीजिए। कोई टेंशन नहीं है, समझिए बच्चों। रिटेलर्स participate in the promotional activities of manufacturer and wholesalers in various ways and thereby help in promoting the sale of the product। आप जरा सोचिए, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज है, ये क्या करती हैं, अपने बैनर्स प्रोवाइड कर देती हैं होलसेलर्स को भी, रिटेलर्स को भी। और रिटेलर क्या करते हैं, अपनी शॉप के साथ अटैच कर देते हैं ये जो बैनर्स एंड ऑल होते हैं। उससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रमोशन हो रहा है बेटा। आपने नहीं देखा, याद कीजिए, अपने दिमाग में ऑब्जर्व कीजिए, कितने ऐसी चीजें हैं जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन आपने पहले हो सकता है ना किया। आप घर के आसपास की शॉप पे गए, आपने चेक किया, अरे एयरटेल का बैनर है, तो एयरटेल का जाने जाने में क्या हो रहा है सर, प्रमोशन ही तो हो रहा है एयरटेल। और उसके साथ में केवल एयरटेल नहीं है, फ्री डेटा वगैरह वगैरह ऑफर्स, ये सब क्या हो रहा है, कंपनी प्रमोट कर तो रही है। कंपनी ने बैनर तो बना दिया दी बेस्ट, लेकिन डायरेक्टली उसको कौन प्रमोट करेगा, जरा सोच के देखिए। हु विल प्रमोट द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी? सर ऑफ कोर्स रिटेलर, क्योंकि रिटेलर के पास शॉपकीपर अगेन एंड अगेन जाएगा नहीं जाएगा, जरा सोचिए। तो रिटेलर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल स्टूडेंट्स। ये कई तरीके से, अलग अलग तरीके से प्रमोशन करते हैं, और फाइनली कंपनी का प्रोडक्ट सेल आउट हो जाता है, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लास्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट, कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, अब जरा दिमाग लगा के बताइए इसका क्या मीनिंग हुआ, जरा सोचिए। कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन मींस व्हाट, जरा सोचिए। आपकी बुक में लिखा है रिटेलर्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द होलसेलर और टू द मैन्युफैक्चरर रिगार्डिंग द टेस्ट, expectation and demand of the customer. The retailers have direct contact with the customer, so they know their expectation। अरे बेटा, रिटेलर्स अगर ना हो ना, अगर रिटेलर्स ना हो तो कंपनी का काम चल ही नहीं सकता। यही तो क्या करते हैं सर, फीडबैक देते हैं। किसका फीडबैक सर, कस्टमर का फीडबैक। किसको देते हैं, या तो होलसेलर को देंगे, या फिर डायरेक्टली किसको देंगे, मैन्युफैक्चरर को देंगे। क्यों देंगे, कि भैया कस्टमर कह रहा है इस प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है, और अगर प्रॉब्लम आ रही है आप चेंज कीजिए, नहीं चेंज किया तो कंपनी का प्रोडक्ट सेल आउट होना बंद हो जाएगा, सीधी बात। इस पॉइंट में कितना दम है बेटा, सबसे मेन रोल प्ले हो रहा है यहाँ पर कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। जो आपके घर के आसपास का शॉपकीपर है, रिटेल आउटलेट है, आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। कस्टमर जाता है उनके पास, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम राइज हुई है, और अगर ये प्रॉब्लम रहती है तो हम डेफिनेटली प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे। और जो रिटेलर है वो क्या करेगा, 100% अच्छा रिटेलर ये इंफॉर्मेशन, ये फीडबैक किसको देगा, होलसेलर को भी दे सकता है, या फिर मैन्युफैक्चरर को भी दे सकता है। और कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, क्योंकि अगर कंपनी ने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, उसको सॉर्ट आउट किया, तो कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करता रहेगा विदाउट एनी हेजिटेशन। अदरवाइज कस्टमर क्या करेगा, इकोनॉमिक्स का एक वर्ड है, आप में से कोई बताना चाहेगा, इकोनॉमिक्स का एक वर्ड है, अगर प्रोडक्ट से कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो कस्टमर क्या करेगा, एनीबॉडी रेज योर हैंड, अनम्यूट कर सकते हैं बेटा आप। यस, इकोनॉमिक्स का एक वर्ड है, बताओ बताओ, इतने टैलेंटेड बच्चे बैठे हैं भाई। अगर कस्टमर को प्रोडक्ट से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो कस्टमर उस प्रोडक्ट का क्या ढूंढ लेगा, बोलो बेटा। यस, सब्स्टिट्यूट। क्या बात है, सब्स्टिट्यूट। मैं वैसे एक बात बताऊं बेटा, क्लास में भी आप होते ना फिजिकल, तो मैं क्लैप करता हूं, मुझे अच्छा लगता है।
जब बच्चे इतना अच्छा पार्टिसिपेट करें तो हमें भी मजा आता है ना, लगता है वेरी गुड बेटा। सब्स्टिट्यूट इकोनॉमिक्स का वर्ड है, लेकिन और बच्चे कोई बात नहीं, अब क्लियर तो है सबको। आप सब ढूंढेंगे या नहीं ढूंढेंगे? किसी को कुछ इसमें आर्ग्यूमेंट करने का मैदान में ढूंढोगे या नहीं ढूंढोगे बताओ? कितनी बार ऐसा होता है कि एक शॉपकीपर पे आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया या प्रोडक्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आपको मजा नहीं आया, आप उसको सब्स्टिट्यूट ढूंढोगे। अगर रिटेलर चाहे तो एक अच्छा फीडबैक दे सकता है कस्टमर का कंपनी को, 100% दे सकता है। और अगर कंपनी ने इसके ऊपर वर्कआउट किया तो सब्स्टिट्यूट हो सकता है जो कस्टमर है वापस ओरिजिनल प्रोडक्ट पे आ जाए। अदरवाइज एक कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो 10 कस्टमर को नेगेटिव करेगा कि ये प्रोडक्ट बेकार है, बिल्कुल से भी गलती से भी परचेज मत करना। राइट स्टूडेंट्स, कितना इंपॉर्टेंट है सोचिए जरा। सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं, आप सब ढूंढते हैं बेटा। एक प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, आप कहते हैं छोड़िए, आप तो शॉप का ही सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं। अब कितनी चीजें आप सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं, मैं कहना नहीं चाहता। चलिए आगे चलते हैं। इस चैप्टर का एक लास्ट मेन टॉपिक वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलर्स। इस चैप्टर का एक आखिरी टॉपिक जो आपके इस साल के करिकुलम में, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलर्स। बच्चों एक बार लगता है, मैं मानता हूँ कि इसका थोड़ा सा बोरिंग सा है, बट अच्छा इंटरेस्टिंग है। अगर आप कोशिश करें तो आपके घर के आसपास के जो रिटेलर्स हैं, इतना इजी नहीं है, इसको भी हमने कई पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। इसका नंबर 1 पार्ट रखा है हमने साइज, नंबर 2 हमने रखा है इसके अंदर प्रोडक्ट मिक्स, नंबर 3 हमने रखा है प्राइसिंग, नंबर 4 हमने रखा है बच्चों सर्विस लेवल, और नंबर 5 हमने रखा है इसके अंदर फॉर्म ऑफ ऑनरशिप। राइट स्टूडेंट्स, इज इट ओके? तो आइए जरा इसको पढ़ते हैं बेटा। साइज के अंदर क्या लिखा है जरा चेक करते हैं। और अच्छे से पढ़ना है आपको तो एक और ऑप्शन है हमारे पास, ये लीजिए। जस्ट वेट कीजिए, 1 सेकंड का वेट कीजिए। सर साइज ये कह रहा है रिटेलर्स differ in size from small stores to big departmental store. Some customers prefer to visit large retail houses to get a wide variety under one roof, whereas some prefer small shops in their local areas. क्या आप में से कोई इसके एग्जांपल्स दे सकता है रिटेल हाउसेस के? एनीबडी? रिटेल हाउसेस नहीं समझे क्या स्टूडेंट्स आप? मैं फिर से एक बार रीड आउट करता हूं, फिर आप ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? मैं बात कर रहा हूं जो रिटेलर्स हैं ये अलग अलग साइज के होते हैं। कुछ रिटेलर्स स्मॉल स्टोर्स ओपन करके बैठे हैं मार्केट में, और कुछ बिग डिपार्टमेंटल स्टोर। तो साइज प्लेज रोल, ठीक है, साइज का भी अपना एक इंपॉर्टेंस है। किसके अंदर? रिटेलर्स की कैटेगरी में। रिटेलर्स डिफर इन साइज फ्रॉम स्मॉल स्टोर्स टू बिग डिपार्टमेंटल स्टोर। सम कस्टमर प्रिफर, कुछ कस्टमर क्या प्रीफर करते हैं? रिटेल हाउसेस में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा वाइड वैरायटी उन्हें मिलती है। और कुछ कस्टमर क्या प्रीफर करते हैं? स्मॉल शॉप्स इन देयर लोकल एरिया। तो मेरा आपसे क्वेश्चन आया था छोटा सा बेटा, इस रिटेल हाउसेस के अंदर क्या आप में से कोई एग्जांपल बता सकता है? बीकानेर में आप रहते हैं, आपने क्या देखे हैं रिटेल हाउसेस? एनीबडी? बेटा 2 तो फेमस है बीकानेर के अंदर, बोलो बोलो बिंदास। यस सर रिलायंस एंड विशाल मेगा। विशाल, आप सबको पता है बच्चों, राइट बच्चों? ठीक है, तो अब ये तो डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर। अब आप भी इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, आप में से कुछ बच्चे हो सकता है कहें कि सर हमें तो ये रिलायंस फ्रेश एंड विशाल ये ज्यादा कंफर्टेबल लगा सर, ये बहुत इजीली हमें सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे इसके भी नेगेटिव पॉइंट्स बताते हैं कि सर इसमें कुछ नेगेटिविटी है, जैसे कि सर जब हम बिल के लिए मेन काउंटर पे आते हैं तो वहां पे हमें 20 to 30 मिनट्स स्पेंड करना पड़ता है, कभी 10 मिनट्स कभी 20 मिनट्स, क्योंकि कस्टमर की लाइन होती है। बेहतर ये है सर कि हमारे घर के आसपास स्मॉल शॉप है, हम वहां से परचेज करना बेहतर समझते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू,
इट डिपेंड्स ऑन योर नीड, आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए, कैसा प्रोडक्ट चाहिए और आपका प्रेफरेंस क्या है। तो ये प्रेफरेंस के ऊपर है। हमने रिटेलर्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड देयर आर 5 कैटेगरीज। इसमें नंबर 1 है साइज, नंबर 2 पे आते हैं बेटा, नंबर 2 प्रोडक्ट मिक्स। आइए रीड आउट करते हैं इसके अंदर भी बेटा। अनदर क्राइटेरियन, another criterion for the classification of retail store is the types and variety of products kept at retail showroom. The stores keeping a wide range of different lines of products are called journal stores or departmental stores, whereas stores dealing with one line of products are known as single line or specialty stores. अब देखिए बेटा, स्टोर्स को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बच्चों हमने स्टोर्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक वो जहां पर सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट चलता है। क्या चलता है बच्चों? सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब एक ही कंपनी का या एक ही वैरायटी के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। सपोज क्लोथिंग है, क्लोथिंग, तो यहां पर फिर आपको केवल क्लोथिंग ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। वेयरएज जो दूसरा सेगमेंट है, जो दूसरे रिटेल स्टोर्स है, जहां पर आप वाइड वेराइटीज, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स रखते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो 2 टाइप के स्टोर्स हो सकते हैं बेटा, हम आपको बता रहे हैं। प्रोडक्ट मिक्स मतलब प्रोडक्ट मिक्स जिसके अंदर हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। कुछ रिटेल आउटलेट्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे और कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अगर हम बात करें रिलायंस फ्रेश की, किस में आएगा बच्चों? रेज योर हैंड। रिलायंस फ्रेश किस में आएगा? सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स या वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स? यस, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड बेटा। रिलायंस फ्रेश को किस में गया? ये देखो, ये तो चीटिंग हो गई, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। ये तो वाहिनी ने चीटिंग कर दी बेटा। रेज हैंड की बात हुई थी। 100% करेक्ट आंसर है रिलायंस फ्रेश, ठीक है, विशाल मेगा मार्ट मैक्सिमम इसमें आएंगे, मैक्सिमम, क्योंकि उन्हें भी पता है कस्टमर जनरली एक सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट परचेज करने के लिए नहीं आएगा। बट देन ऑल्सो इंडिया यू कैन डू रिसर्च ऑन इंटरनेट, आपको ऐसे आउटलेट्स भी मिल सकते हैं जहां पर सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट ही अवेलेबल है। ईटेबल है तो फिर ओनली ईटेबल है, उससे रिलेटेड सारी चीजें आपको मिलेंगी, केवल ईटेबल। क्लोथिंग की बात करेंगे तो ओनली एंड ओनली क्लोथिंग। सो इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, राइट। लेकिन अगर हम बात करें रिलायंस फ्रेश की या फिर हम बात करें विशाल मेगा मार्ट की या इस टाइप के आउटलेट्स की, यहाँ पर आपको 100% वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है सर, हम एक्चुअली रिटेलर को आपको समझाना चाह रहे हैं कंसेप्ट की रिटेलर किस किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है रिटेलर को। नंबर 1 साइज के बेसिस पे, नंबर 2 प्रोडक्ट मिक्स के बेसिस पे, नंबर 3 प्राइसिंग, प्राइसिंग के बेसिस पर। आइए इसको भी रीड आउट कर लेते हैं। जर्नली रिटेलर्स add their profit margin and fix the prices of the products. Some retailers sell goods at fixed price, some permit bargaining, some stores located in the market charge a high price as they add a big profit margin to cover the cost of maintaining showroom, whereas some stores located in residential areas charge a very nominal price. देखिए बेटा, प्राइसिंग की भी हमने बात की कि देखिए 2 टाइप के रिटेल आउटलेट्स हो सकते हैं बच्चों। कितने टाइप के? 2 टाइप के। कुछ होते हैं, कुछ रिटेल आउटलेट्स कैसे होते हैं बेटा, जो आपके रेजिडेंशियल एरिया के अंदर बने हैं, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर। और इनका मेन टास्क क्या है बच्चों बताइए? कि चीप रेट पे, डिस्काउंटेड रेट पे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, डिस्काउंटेड रेट्स पे प्रोडक्ट प्रोवाइड करना। इज इट ओके? तो ये क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, ये रिटेल आउटलेट्स क्या करेंगे सर? डिस्काउंट ऑफर करेंगे, ऑफर्स देंगे, नए नए बेनिफिट्स देंगे कस्टमर को कि आप अगर हमारे यहां से परचेज करेंगे तो आपके पॉइंट्स ऐड ऑन होंगे। ये एग्जांपल, दी बेस्ट एग्जांपल है रिलायंस फ्रेश के या फिर विशाल मेगा मार्ट के। ये रेजिडेंशियल एरिया में ही है बेटा, आपको इसके लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, बीकानेर के अंदर ही सिचुएटेड है। लेकिन कुछ स्टोर्स कैसे होते हैं बेटा, देखिए लिखा है इसके अंदर, मैं वापस से रीड आउट कर रहा हूं।
ध्यान से सुनना, some stores located in the market charge a very high price as they add a big profit margin to cover the cost of managing showroom. कुछ showroom ऐसे भी है बेटा जो आपको कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं करेंगे, होते हैं ऐसे स्टोर्स, वो आपको गुड्स तो अच्छा प्रोवाइड करेंगे, गुड्स तो सभी अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टोर ऐसे हैं जो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर ही है, नॉमिनल प्राइस में गुड्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड देयर आर सम आउटलेट्स जो अपना शोरूम का एक्सपेंसेस एंड ऑल कवर अप करने के लिए आपको कोई डिस्काउंट अलाउ नहीं करेंगे। डेफिनेटली एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज्यादा प्राइस हम आपसे नहीं ले सकते, बट देन आल्सो अगर आप नॉर्मल रिलायंस फ्रेश या विशाल मेगा मार्ट जैसे स्टोर पर जाएंगे तो देयर आर चांसेस दैट यू विल गेट सम डिस्काउंट, बट एट द सेम टाइम देयर आर सम आउटलेट्स वहां पर आपको एक भी रुपए का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आप समझ रहे बात? एग्जाम्पल हूं आप सबके सामने बेस्ट जो मेरे दिमाग में भी आ रहा है, सोनी का शोरूम। हाँ जी बेटा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। मैं आप सबके साथ केस स्टडी कर रहा हूं एक छोटा सा, जल्दी से रेज हैंड करना कि अगर आपको एक बेस्ट स्मार्ट टीवी लेना, समझना आपके पास ऑप्शन ए नंबर 1 ऑप्शन है सोनी का शोरूम जो स्टेशन रोड पे, आप में से बहुत से बच्चे जानते होंगे। ऑप्शन बी कि आप गए डिजिटल पे या इस टाइप के एक आउटलेट पे, मार्केट के अंदर शॉप्स ओपन है, कहां पे ज्यादा सस्ता मिलने के चांस है बताइए? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन? डोंट टेल द आंसर, रेज योर हैंड प्लीज। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप सभी से, आपका क्या व्यू है? ए ऑप्शन इज बेटर और बी ऑप्शन इज बेटर, और बेटर की बात में भी मैं प्राइसिंग की बात कर रहा हूं, कहां पर आपको प्रोडक्ट सस्ता मिलने के चांसेस हैं, ए ऑप्शन या बी ऑप्शन? आप जितना इसको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बनाएंगे सब्जेक्ट को, आपको मजा आएगा बच्चों, राइट? हम सबसे आप अनम्यूट कर सकते हैं बेटा, एक एक करना आप बताना प्लीज, पहले मौसम, देन उशान, देन मिरर्स। ए ऑप्शन, चलिए ठीक है बेटा, ए ऑप्शन ऑफिस इनविट कर लीजिए। यस, सेकंड मिरर्स, व्हाट इज योर व्यू? बी ऑप्शन। कौन सा बेटा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। गर्व, व्हाट इज योर व्यू बेटा? सर बी, रिलायंस में सर ज्यादा ऑफ होता है सर एज कम्पेयर टू एनी शोरूम। यानी मेरे एक्सप्लेनेशन की जरूरत बची भी नहीं है, इस बच्चे ने 100% क्लियर आंसर दे दिया और मेरे हिसाब से कंफर्म ये आंसर सही है। आपको सोनी शोरूम पे डिस्काउंट मिलेगा ही नहीं भैया, उन्होंने अपना स्पेशल आउटलेट ओपन किया है, दे आर हियर टू सप्लाई ओनली सोनी, जो भी सोनी के स्मार्ट टीवीज है, नॉर्मल होम थिएटर एंड ऑल, व्हाटएवर द वैरायटी सोनी ऑफर्स। आप जरा सोच के देखिए इस चीज को, 100% आप आज क्या जाकर कंपेयर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कैसे हम बच्चे कह देते हैं कि बिजनेस स्टडीज थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, पूरा प्रैक्टिकल है बेटा, प्रैक्टिकल रियलिस्टिक नॉलेज आपको मिल रहा है कि रिटेल आउटलेट्स के अंदर भी क्या क्या ऑप्शंस है। बात की थी साइज के हिसाब से भी ओपन किए जाते हैं, इट डिपेंड्स, अलग अलग टाइप के स्टोर से, सेकंड प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से भी ओपन करता है एक रिटेलर अपना आउटलेट। नंबर 3 प्राइसिंग के हिसाब से भी अपना आउटलेट ओपन किया जाता है। नंबर 4 सर्विस लेवल, ऑन सर्विस लेवल, there are many retail stores which offer additional services such as assistance to customers, free home delivery, credit facility, whereas some stores go for self-service and no assistance is available. तो हम तो आपको बता रहे हैं कि किस किस टाइप का रिटेल आउटलेट आपको सर्विस लेवल की बात है। कुछ स्टोर ऐसे हैं जो कहते हैं भैया हम सारी सर्विस अवेल करा रहे हैं, क्रेडिट फैसिलिटी तक भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। डेफिनेटली उसके लिए कई सारे कंडीशंस होती होंगी, व्हाटएवर, वो आप ट्राई कर सकते हैं रियल लाइफ में, मार्केट में। लेकिन और रिटेल में आपके घर के आसपास की शॉप भी तो होगी, देते आपको क्रेडिट फैसिलिटी, लेकिन कुछ स्टोर्स ऐसे हैं जो सिर्फ सर्विस के ऊपर बेस्ड है कि भैया प्रोडक्ट खुद परचेज कीजिए, आइए काउंटर पे बिल अपना लीजिए, पेमेंट कीजिए और फ्री। चलेगा बेटा, हमने आपको एक और लेवल बता दिया, एक और कैटेगरी बता दी। देन लास्ट वैरायटी, फॉर्म ऑफ ओनरशिप। सम रिटेल शॉप्स ऑपरेट as sole proprietorship firm, some as partnership firm,
the large departmental stores or multiple stores prefer to operate as a company form of business. अब रिटेल आउटलेट्स के अंदर भी बेटा कई सारी चीजें हैं, कुछ ऐसी हैं जो सोल प्रोप्राइटर के ऊपर बेस्ड है, कुछ ऐसी हैं जो पार्टनरशिप ओरिएंटेड है, कुछ ऐसी हैं जो कंपनी फॉर्म में काम कर रही है, रिलायंस कंपनी फॉर्म में काम कर रही है। क्या आप, हाँ ये समंत, व्हाट इज योर डाउट बेटा, व्हाट इज योर डाउट? सर आवाज कट कट के आ रही है। ओके, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। क्लियर है बच्चों आवाज? लास्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है फॉर्म ऑफ ऑनरशिप, इसके अंदर क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स? सम रिटेल शॉप्स ऑपरेट एज सोल प्रोप्राइटरशिप। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं रिटेल आउटलेट्स के जो वर्क कर रही है एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप आपके घर के आसपास। कुछ ऐसी हैं, कुछ ऐसे रिटेल आउटलेट्स हैं जो वर्क कर रहे हैं एज अ पार्टनरशिप, मल्टीपल हैं या लार्ज डिपार्टमेंटल कर रहे हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस। Another common type of ownership is cooperative. Many consumer cooperatives operate to provide goods at reasonable prices to their members. But इसके बाद चल रही है cooperative organization की बात चल रही है। Otherwise, number one, size oriented. Number two, product mix oriented. Number three, प्राइसिंग के अकॉर्डिंग। नंबर 4, सर्विसेज। कुछ सेल्फ सर्विस देते हैं और कुछ क्रेडिट की फैसिलिटी, फ्री होम डिलीवरी और कई प्रकार की अलग अलग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। देन द लास्ट वन इज फॉर्म ऑफ ऑनरशिप, कि आखिर ये रिटेल रिटेल जो आउटलेट्स हैं किस किस प्रकार के हो सकते हैं। यस, व्हाट इज द डाउट बेटा?